अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। पहचान ही लिया होगा, ये हैं दिल्ली के प्रदूषण हमारे महान सीएम अरविंद केजरीवाल जी। देखिए ये क्या कह रहे हैं, आप भी समझिए और हमें भी समझाइए। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जो काम दिल्ली में करके आया हूं, जो काम मैंने करके दिखाया है, वही काम की बात कर रहा हूं। वाह भाई वाह, देखो कौन बोल रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। और इन्होंने बहुत काम किया दिल्ली में। आप देखो इनके झूठ भी और इनके दिल्ली में किए हुए काम भी। आज इनकी पोल खोलते हैं इनके कामों की, देखिए जरा। कभी गए हैं मोहल्ला क्लिनिक आप खुद से? मैं 2 बार गया है जी, दोनों बार डॉक्टर नहीं मिला। कारण क्या था जाने का? पेट में दर्द हो रहा था, एक बार बुखार आया था तो मैं गया तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं, ताला लगा हुआ। एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ झुग्गियों के बराबर में है, कोई नहीं बैठता। केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक में ना तो डॉक्टर बैठता है, न दवाई है, दवाई के नाम पे दारू वगैरह फ्री है, और जो हालात है ये आप सबके सामने है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाने का वादा किया गया था। वो वादा तो दूर की बात है, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक बना है वो सभी वादों की पोल खोल रहा है। ये जब स्टार्ट हुआ था करीब 1 महीना चला है, 1-1.5 महीने चला है, उसके बाद से बंदी पड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो वर्ल्ड क्लास की बात करने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार है, वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रही है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कहते थे ये वर्ल्ड क्लास का मोहल्ला क्लिनिक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कैसा दिख रहा है? आप दिखाओ। कैमरामैन से बोलूंगा भाई से मोहल्ला क्लिनिक को दिखाए। इस मोहल्ला क्लिनिक में गधे सोते हैं, शराबी सोते हैं। ऑटो वालों को केजरीवाल पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पूरी आम आदमी पार्टी और उसको छपास और खरांस की बीमारी है। वो कहते कुछ है और करते कुछ। पीछे 2020 में मैं चुनाव लड़ा था। यमुना की सफाई, पानी, सीवर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सारे के सारे मुद्दे 2020 के चुनाव के थे। 2020 में दिल्ली सरकार का चुनाव था, ये सारे मुद्दे दिल्ली सरकार में आते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू। लगता है इनको अब च्यवनप्राश खिलाना होगा। देखो कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं, खुद अपनी ही बातों में मुकर जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम झूठ बोलते ही नहीं है। इनके झूठ की तो प्रकाष्ठा है। आप देखिए इन्होंने अभी ताज़ा दिल्ली को क्या दे रहे हैं, प्रदूषण। और दिल्ली में हवा बेहद ही खराब हो गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 700 के भी पार चला गया है। आज सुबह दिल्ली के बाहरी इलाके के साथ साथ आनंद विहार में भी पॉल्यूशन का लेवल जानलेवा स्थिति में आ गया है। जहांगीरपुरी और आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा की जो गुणवत्ता है वो 700 को पार कर गई है। 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है। पराली का जो वो है वो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस बार नंबर ऑफ फायर्स जो थे वो डबल हुए हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा, आसपास की सरकारों को कुछ तो करना पड़ेगा। अब बारी है सरकारों की। क्या सरकारें इसको लागू करेंगी या साल दर साल इसी तरह से लोग पोल्यूशन से जूझते रहेंगे? दिल्ली की हवा फिर से खराब होने लगेगी और उसका बड़ा कारण है कि आसपास के कई राज्यों से पराली का धुआं, जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं जो आता है, उसकी वजह से हवा दूषित होती है। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। ये करे तो ठीक, हम करें तो गलत। मतलब हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी है। देखा इस गिरगिट को कैसे रंग बदल रहा है। अब पंजाब की पराली इनको कुछ नहीं कहती क्योंकि पंजाब में अब इनकी सरकार है। पहले पंजाब को जी भर के कोसते थे और अब देखो पंजाब को क्या बात बोल रहे हैं कि पंजाब की समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या है, केंद्र सरकार की समस्या है। अपना काम, अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए कभी तैयार नहीं। हमेशा केंद्र सरकार पर जिम्मेवारी फोड़ो
और आप मज़े से निकलते रहो। देखिए इनके पास इससे पहले सॉल्यूशन भी थे, इन्होंने बहुत सॉल्यूशन ढूंढे थे, देखिए इन सॉल्यूशनों को। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिलेगा। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारी सेहत का ख्याल रखो। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाएगा फिर? आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, आप दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। तो मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। आपकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली की जनता अब आपसे स्पेसिफिक टाइमलाइंस और माइलस्टोन्स मांगती है कि आप हमें बताइए कब तक आप पराली जलाने का ये बंद करेंगे। दूसरी चीज, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सिगरेट पीते हैं? नहीं पीते ना। आज फिर भी केजरीवाल आपको दिन का 80 सिगरेट, ये धुआं जो है ना आपको ये फ्री में दे रहा है। ये पहले शराब बांटता था एक के साथ एक फ्री, आज 80 सिगरेट का धुआं पूरे दिन में एक दिल्ली वासी इनहेल कर रहे हैं अंदर। ये किसकी देन है? पहले बोलते थे पंजाब में पराली जलने से पोल्यूशन होता है, हरियाणा में पोल्यूशन होता है, हम केमिकल बना रहे हैं। आज वो केमिकल खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज प्रदूषण ही प्रदूषण, 1 लाख से ज्यादा घटना वहाँ पराली जलाने की। पहचाना ये खांसी को? ये वही खांसी है जो सीएम बनने से पहले इनको आती थी, लेकिन अब सीएम बनने के बाद इन्होंने ये सारी खांसी दिल्ली वालों को डाल दी है। पहले ये अकेले खांसते थे, अब कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली मिल के खांसती है। आजकल गुजरात में ये गिरगिट अपनी रंग बदल रहे हैं। तो उन्होंने गुजरात में गुजरातियों को कुछ कहा था अपनी गुजराती भाषा में कि उनको राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। सुनिए इस बच्चे से जो उनसे कुछ सवाल पूछ रहा है। आजकल बच्चा भी समझदार हो गया है, तो उसके कुछ सवाल हैं,
प्लीज़ आप उसके जवाब दे दीजिए। नमस्कार। आज से 2 दिन पहले माननीय केजरीवाल जी ने सभी गुजरातियों को गुजराती भाषा में संबोधित किया। जेमा एमने कीधु तमे मने भाई बनाई लो, हूँ आम करीशू, तेम करीशू, फलाणु करीशू, ढिमकाणु करीश। पण पछी तेमने कीधु कि हूँ बधाने अयोध्या में श्री रामचंद्र ना दर्शन करवा लई जाइश। तो ये सुनते ही मेरे मन में कई प्रश्न उठे, क्योंकि मैं गुजराती हूँ और मैं एक रघुवंशी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मुझे इन प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो केजरीवाल जी, आपके लिए पहला प्रश्न। जब 5 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर का शिलान्यास किया, तो तब क्या आपने उनको एक पत्र लिखकर या सिर्फ एक ट्वीट कर उनका अभिनंदन किया था? दूसरा प्रश्न, केजरीवाल जी, आपने श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए कितने का डोनेशन दिया? तीसरा प्रश्न, केजरीवाल जी, आप अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने कितनी बार गए थे? चौथा और आखिरी प्रश्न, गोधरा में 57 कार सेवकों की निर्मम हत्या की। केजरीवाल जी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं आशा करता हूं कि केजरीवाल जी इस रघुवंशी के जवाब जरूर देंगे। मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि माँ के समान होती है। हरियाणा की सुपर डुपर हॉट सीट आदमपुर में उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। बीजेपी के नौजवान चेहरे भव्य बिश्नोई ने इस सीट पर धमाकेदार जीत दर्ज कर ली है। आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र सिंह मैदान में थे, लेकिन वे कोई खास कमाल नहीं कर पाए। बड़ी अंतर से बीजेपी की जीत हुई है। आप कह सकते हैं ये बम्पर जीत आदमपुर की सीट पर बीजेपी ने दर्ज की है। 56,539 वोट यहां पर मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर दांव चला 2,808 वोट, यानी कि आम आदमी पार्टी कहीं पर टिकी नहीं है। आदमपुर तो सिर्फ झांकी केजरीवाल जी, यही हाल अब आपका गुजरात, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, जहाँ जहाँ आपके चुनाव होंगे, अगर आप लड़ने जाओगे तो आपका यही हाल होगा। झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है, झूठ की राजनीति का तो अंत ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।